गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी। इनेट इम्यूनिटी मीन्स इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो कि हमें मदर से डॉटर सेल्स में मिलती है। इनबॉर्न होती है, जो कि मदर के जेनेटिकल मेकअप से हमारे डॉटर सेल्स और प्रजनन में आती है। नेक्स्ट जो इम्यूनिटी है, टू टाइप्स बताई थी। फर्स्ट इनेट मैंने पिछली क्लास में बताई थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे स्पेसिफिक, नेक्स्ट मीन्स इस क्लास में स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि नाम से लग रहा है, स्पेसिफिक मीन्स इट इज स्पेसिफिक फॉर देयर specific for their infection, means specific for bacteria, specific for their virus, specific for any other infection. Acquired immunity, acquired means when it comes in contact with the foreign particle and it responds against that foreign particle acquired by the body, that is called acquired immunity. और ये जो है दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स इसमें टू इंपॉर्टेंट सेल्स जो है टी सेल्स और बी सेल्स जो है इसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और एंटीजन फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है बॉडी में, और उसके एंटर के रिस्पॉन्स में ये टी सेल्स और बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है एक्टिवली डेवलप होती है बॉडी के अंदर जैसे ही इंफेक्शन एंटर्स इनसाइड द बॉडी। और पैसिव इम्यूनिटी जो है ये हम जो है इट acquired by the body when any artificially transmitted ready-made form of vaccines or antibodies supplied to the body. तो दो तरीके की होगी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इस एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल इम्यूनिटी मींस एंटीबॉडी एंटर्स द बॉडी नेचुरली एंड बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड स्पेशल लिम्फोसाइट्स, मतलब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है इन रिस्पॉन्स टू इट फॉरेन पार्टिकल। आर्टिफिशियल मींस इसके अंदर हम जो है बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन जो कि प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती हैं और वो उस इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। तो ये इट इज built inside the body and it is artificially inject in the body. So this is all about active immunity. Now passive immunity. पैसिव इम्यूनिटी में हम रेडीमेड फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी जो वो रेजिस्टेंस जो मदर से ही बेबी को मिला हुआ होता है। आर्टिफिशियल में हम जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं और वो एंटीबॉडीज जो हमारे अंदर इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट फाइट करता है। तो ये जो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव कब बनती है? जब इसका डिजीज जर्म्स के साथ कांटेक्ट होता है। पैसिव ये प्लेसेंटा की मदर मिल्क के साथ मिलता है। तो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी। और ये पैसिव के दो पार्ट हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसमें इम्यून सेरम इंजेक्ट होता है, एक्टिव में वैक्सीन्स होते हैं वो इंजेक्ट होते हैं। वैक्सीन्स कई तरीके के होते हैं और वो इंजेक्ट होते हैं इसमें। पैसिव टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ये समराइज्ड किया है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है हमारे बॉडी के अंदर दो पाथवे में होती है। एक होती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी
फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, एंड स्पेसिफिक इम्यून थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। मैं समराइज कर रही हूँ इम्यूनिटी टॉपिक को। इसमें नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड नॉन स्पेसिफिक मतलब जो हमें इनबॉर्न हमारे मदर के जेनेटिक मेकअप से मिलती है। स्पेसिफिक ये हमारे अंदर जो डिफेंस सेल्स होते हैं, वो डिफेंस सेल जब किसी फॉरेन पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, इम्यून सेल एक्टिव होते हैं और वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो कहलाती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक में हमारे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, जिसका कि मैंने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि स्किन है, स्किन एक ऐसे दीवार के जैसे कार्य करती है कि कोई भी जर्म जो है इतना आसानी से एंटर नहीं करता। अगर स्किन हमारी कहीं से कट है, वुंड है, तो वो एंटर करती है। तो जब स्किन के कट से अगर एंटर करता है तो हमारे बॉडी के अंदर मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल्स, ये सब होते हैं और ये सब जो है उसको जो फॉरेन पार्टिकल है उसको ईट कर लेते हैं। और उसके बाद भी जैसे मान लीजिए जहां पर हमारे बॉडी में स्किन नहीं है तो म्यूकस लेयर होती है। वो म्यूकस लेयर के अंदर जर्म पार्टिकल इंटैंगल होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे म्यूकस लेयर होती है। आईज है, आईज में भी हमारी स्किन नहीं होती तो स्किन उसमें भी जो है म्यूकस लेयर होती है। और इसके अलावा भी अगर हम हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। हमारे स्किन पे भी जो है स्वेट में एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, जो कि उसको मतलब कि वॉल को या उसके जर्म्स के एंजाइम्स जर्म्स को के वॉल को किल मतलब डिसॉल्व कर देते हैं, तो जिससे वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करता है। ये तो थे नॉन स्पेसिफिक। इन्फ्लेमेशन हो जाता है मतलब कि हमारे जब वो स्किन में एंटर करते हैं तो बहुत सारे डिफेंस सेल्स जो है, जैसे मास्ट सेल है, न्यूट्रोफिल है, डेंड्राइट सेल्स हैं, ये सभी जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को और इकट्ठे होके स्वेलिंग हो जाती है, तो वो कहलाता है इन्फ्लेमेशन। फैगोसाइट्स इसमें जो है मास्ट सेल है, न्यूट्रोफिल्स है, डेंड्राइट सेल्स है, और ये सभी जो है फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे जो भी इन्फेक्ट जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उन इन्फेक्शन को फैगोसाइटोसिस के द्वारा किल कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। इंटरफेरॉन कहते हैं, ये इंटरफेरॉन भी जो है मतलब कि ये रिलीज करते हैं, जो फैगोसिटिक सेल्स है वो रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन जो होते हैं मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो कि हमें हमारे पेरेंट सेल से मिली हुई होती है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, सेल मॉडरेटेड इम्यूनिटी होती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। सेल मॉडरेटेड में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज फिर फाइट करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ह्यूमरल जो है इसमें जो है बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ह्यूमरल एंटी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक तो सेल मीडिएट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड में हमें टी लिम्फोसाइट्स जो हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं और इसमें बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। और ये बी लिम्फोसाइट्स प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स फॉस्फोलिपिड्स इनको इन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और दे एक्ट अगेंस्ट सॉल्युबल और फ्री एंटीजेंस, मतलब सॉल्युबल और फ्री एंटीजेंस को करते हैं और प्रोवाइड इम्यूनिटी टू एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिन। जो हमारे सेल मतलब हमारे सरफेस के बाहर जो होते हैं उन एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और सेल मेडिएटेड में वो अंदर बैक्टीरिया घुस जाते हैं, अंदर एंटर कर जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी
कहलाती है। ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इसके डिफरेंसेस हैं। ये ह्यूमरल में एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं जो कि बाहर होते हैं सेल के। फेगोसाइटोसाइज्ड माइक्रोब्स इन मैक्रोफेज। इसमें सेल मेडिएटेड में जो है मैक्रोफेज है, टी सेल है, और ये जो है क्या कहते हैं, फेगोसाइटोस करते हैं इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और इसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इसमें ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, और इसमें ये जो है माइक्रोब्स को मैक्रोफेज के द्वारा किल किया जाता है। और ह्यूमरल में ब्लॉक इन्फेक्शन एंड एलिमिनेट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब, और सेल मेडिएटेड में किल इन्फेक्टेड सेल, एलिमिनेट रिजर्वॉयर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि जो किल होने के बाद जो पार्टिकल्स बच जाते हैं उन सबको भी वो एलिमिनेट करते हैं। तो ये जो है ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी एक्वायर्ड। इसमें जो है ये सिक्रीट करा है। ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है इसमें एंटीबॉडी सिक्रीट करी, और ये एंटीबॉडीज उस फॉरेन पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करती है और उस फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज करने के बाद लिसिस हो जाता है, और लिसिस होने के बाद ये मैक्रोफेज जो है फेगोसाइटोस कर लेती है, और इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ फेगोसाइटोइज्ड माइक्रोब्स। और इसके अंदर इंट्रासेलुलर माइक्रोब है, इंट्रासेलुलर दिख रहे हैं आपको, सेल के अंदर है। और ये माइक्रोब्स जो हैं हेल्पर टी सेल्स जो हैं, ये टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। इन टी सेल रिसेप्टर्स पे जो है फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो मतलब कि ये टी सेल रिसेप्टर जो है रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन पार्टिकल को, और जो है ये टी सेल जो है एक्टिवेटेड टी सेल्स बन जाते हैं, और ये अ, अ, वो करते हैं, इनिशिएट करते हैं किलर सेल्स को। मतलब प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेटर्स ऑफ इफेक्टर सेल्स, मैक्रोफेजेस, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो ये जो है इन्फेक्टेड सेल्स किल हो जाता है इसमें, सेलुलर इम्यूनिटी में। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। ये इसके कंपैरिजंस हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस ही किए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेरोलॉजी पढ़ेंगे।